सेओक अपने फोन में मैप में देखता है इस रास्ते में अगला टनल 2 मिनट में आएगा और अगर हम अभी नहीं निकले तो अगला टनल काफी दूर है। ये लोग निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। योंग जिनही को मैसेज करके ये बात बताता है। जिनही सबसे कहती है कि मेरा दोस्त यहाँ आ रहा है, इसलिए हमें कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलना होगा। लेकिन वही मतलबी आदमी सबसे कहता है कि हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, हो सकता है उनमें से कोई इन्फेक्टेड हो गया हो। ये आदमी कहता है हम भी उनकी वजह से ज़ॉम्बी बन सकते हैं, इसलिए ये आदमी दरवाजा खोलने से सबको मना करता है। सभी लोग इस आदमी की बात मानते हैं। यही वो ओल्ड लेडी भी इनके साथ थी। वो दुखी एक तरफ बैठी थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी सिस्टर भी ज़ॉम्बी बन गई होंगी, लेकिन उनकी सिस्टर सेओक और बाकी सबके साथ थी और ट्रेन टनल से होते हुए गुजरती है। तो ये सब आगे के कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। सेओक को कुछ सामान मिलता है। सेओक सामान दूसरी तरफ फेंककर सारे ज़ॉम्बीज को वहां भेज देता है और ये सब नीचे उतारकर आगे जाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी पीछे गिर जाता है, तभी ट्रेन टनल से बाहर निकल जाती है। सब लोग तुरंत छुप जाते हैं। सेओक और वो आदमी पीछे के कंपार्टमेंट में थे। सेओक उसे कहता है भागो। ये दोनों आगे के कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। संगहुआ दरवाजे को बंद करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और इधर वो दूसरे लोग भी अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा नहीं खोलते। सेओक संगहुआ की मदद के लिए जाता है। योंग इस दरवाजे को तोड़ने लगता है। इधर सेओक ज़ॉम्बीज को मारकर अंदर आने से रोक रहा था, तभी एक ज़ॉम्बी संगहुआ के काट लेता है। तभी योंग उस दरवाजे को तोड़ देता है। ये सब आगे भागते हैं, लेकिन वो आदमी यहाँ आने के एक और दरवाजे को बंद करने लगता है। सभी लोग उस आदमी का साथ दे रहे थे। तभी वो लेडी देखती है कि मेरी बहन उन्हीं के साथ है। वो उनकी मदद के लिए जाती है। जिन्हीं लोगों को रोक रही थी वो सबसे कहती है कि इन्हें अंदर आने दो। सुजिन ये सब देखकर काफी डर जाती है और रोने लगती है। सुन क्योंग अपने हस्बैंड संगहुआ की मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन संगहुआ उससे कहता है कि तुम पीछे ही रहो। सुन क्यों ने देख लिया था कि उसके हस्बैंड को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और संगहुआ भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इस वजह से वो रोने लगती है। संगहुआ सेओक से कहता है कि मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम मेरी वाइफ को लेकर आगे जाओ। सेओक सुन क्योंग और अपनी बेटी सुअन को लेकर आगे जाता है। तभी ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। संगहुआ उनसे फाइट करके उन्हें रोकता है, लेकिन फिर वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। इधर सेओक योंग के साथ मिलकर उस दरवाजे को खोलता है, जिससे ये लोग भी अंदर आ जाते हैं। लेकिन उसी ओल्ड लेडी की सिस्टर पीछे रह जाती हैं और उन्हें भी ज़ॉम्बीज पकड़कर काट लेते हैं। सेओक तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज अब अंदर नहीं आ पाते। लेकिन सेओक यहाँ आते ही उस मतलबी आदमी को मारता है, क्योंकि अगर उसने दरवाजा नहीं रोका होता तो संगहुआ और वो ओल्ड लेडी दोनों बच जाते। लेकिन अब ये आदमी बाकी सबसे कहता है कि ये आदमी भी इन्फेक्टेड है और हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इन्हें बाहर निकाल दो। वही अटेंडेंट उस आदमी का साथ देता है और सबसे कहता है कि जो भी अभी आए हैं वो लोग आगे वाले कंपार्टमेंट में चले जाओ, हम रिस्क नहीं ले सकते। अब ये सुनकर सेओक अपनी बेटी सुजिन और संगहुआ की वाइफ सुन क्योंग के साथ आगे के कंपार्टमेंट में जाने लगता है। इनके साथ वही अजीब आदमी और योंग और उसकी गर्लफ्रेंड भी इस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। इसके बाद बाकी सब उस कंपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन फिर वही ओल्ड लेडी अपनी सिस्टर को देखती है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये अपनी बहन के पास जाती है और सबको सजा देने के लिए उस दरवाजे को खोल देती है, जिससे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और सभी लोगों को काटकर ज़ॉम्बीज बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद ये सब लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं, लेकिन वो मतलबी आदमी अटेंडेंट के साथ वॉशरूम में छुप गया था, जिससे वो बच जाता है। इधर सेओक और बाकी सब अगले कंपार्टमेंट में सेफ थे। यही कैप्टन दोबारा से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कंट्रोल रूम से कांटेक्ट नहीं हो पाता। इधर सेओक की बेटी सुजिन काफी डरी हुई थी। उसका आज बर्थडे था, इसलिए सेओक उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मोम तक पहुंचा के रहूंगा। लेकिन तभी ट्रेन चलते चलते रुक जाती है, क्योंकि ट्रैक पर 2 ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब और आगे बढ़ने के लिए इन्हें ट्रेन बदलनी थी। कैप्टन अनाउंसमेंट करते हैं, जितने भी लोग जिंदा बचे सभी इस ट्रेन से उतारकर दूसरी ट्रेन में चढ़ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इसके बाद कैप्टन बाहर चले जाते हैं। ये सब लोग भी अब ट्रेन से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ कैप्टन एक नई ट्रेन को निकाल कर लाते हैं और उसे ट्रैक पर लगा देते हैं। इधर उसी मतलबी आदमी ने भी ये अनाउंसमेंट सुन ली थी, लेकिन वो देखता है कि बाहर अब भी ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए अब वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने साथ छुपे ट्रेन अटेंडेंट को बाहर धक्का दे देता है। ज़ॉम्बीज उसे खाने लगते हैं और वो बाहर निकल जाता है। यही ये सब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं मिलता है। कैप्टन देखते हैं कि ट्रेन इधर ही आ रही है और वो ट्रेन इनकी ट्रेन से टकरा जाती है, लेकिन किस्मत से सेओक और बाकी सबको कुछ भी नहीं होता। योंग और जिन्ही तो बच जाते हैं, लेकिन सेओक, सुजिन, सुन क्योंग और वही आदमी दोनों ट्रेन के बीच में फंस जाते हैं। इधर योंग जिन्ही के साथ ट्रेन के अंदर जाता है और दूसरे दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। योंग उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, उसका ग्लास टूटने ही वाला था। तभी वही मतलबी आदमी यहाँ आता है। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा था और ये आदमी जिन्ही को ज़ॉम्बी के पास फेंक देता है। ज़ॉम्बी उसे काटने लगता है। योंग उसे बचाने जाता है, तभी ये मतलबी आदमी ग्लास तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। यही जिन्ही भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो योंग को भी काट लेती है। इधर ये मतलबी आदमी ज़ॉम्बीज से बचकर भागता हुआ कैप्टन के पास आ रहा था। उसके पीछे जो भी पड़े थे और तभी वो गिर जाता है। कैप्टन उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो कैप्टन को ही अपनी शील्ड बना लेता है। ज़ॉम्बीज कैप्टन को भी काट लेते हैं। तभी ये आदमी उठकर भागता है और ट्रेन में आ जाता है। इधर सेओक और बाकी सब दोनों ट्रेनों के बीच में फंसे हुए थे।
तभी सेओक को एक रास्ता दिखता है। सेओक उस रास्ते से बाहर निकल जाता है और सुजिन और सुंग क्योक को बाहर बुलाता है, लेकिन तभी कोई चीज टूटकर गिरती है और उस रास्ते को बंद कर देती है। अंदर ज़ॉम्बीज़ भी खिड़कियों तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इन्हें मार सके। तभी एक खिड़की का ग्लास टूट जाता है, लेकिन इनके साथ वाला आदमी अपनी जान सैक्रिफाइस करके उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने लगता है। इधर सेओक बाहर से उस चीज को हटाता है। सुजिन और सुंग क्योक बाहर निकल जाती है। तभी सारी खिड़कियां टूटी है और ज़ॉम्बीज़ बाहर आकर इस आदमी को भी मार देते हैं। ज़ॉम्बीज़ सेओक सुंग क्योक के पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों भागते हुए उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं जो बुसान की तरफ जा रही थी, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं और बाकी ज़ॉम्बीज़ उन ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने लगते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ की लाइन बन जाती है और ट्रेन की स्पीड स्लो होने लगती है। सेओक उन ज़ॉम्बीज़ के हाथों पर मारकर उनके हाथ छुड़ाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ अब ट्रेन से अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग सेफ हो जाते हैं, लेकिन तभी सेओक को कैप्टन की जगह पर वही मतलबी आदमी मिलता है, मगर उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिस वजह से वो भी ज़ॉम्बी बनने लगा था। वो सेओक से कहता है कि मुझे कुछ मत करना, मेरी मोम घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ये आदमी सेओक को अपना एड्रेस बताता है और कहता है कि मुझे मेरे घर पहुंचा देना, लेकिन तभी ये आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सेओक पर हमला कर देता है। सेओक उसे रोकता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो आदमी सेओक के हाथ पर काट लेता है। सो खुद को एक चैन से बांधकर उस आदमी को नीचे फेंक देता है। सेओक चैन से बंधे होने की वजह से बच जाता है, लेकिन सेओक को उस आदमी ने काट लिया था और अब सेओक भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। सेओक ये बात जानता था, इसलिए वो सुएन और सुंग क्योक को कैप्टन की जगह पर लाता है और ब्रेक लीवर दिखाकर उनसे कहता है कि जब तुम किसी खतरे में ना हो तो इससे ट्रेन को रोक देना। सुजिन अपने डैड को खोने की वजह से दुखी थी। वो अपने डैड को उसके साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन सेओक उसे समझाता है और फिर भागकर बाहर चला जाता है। सेओक भी काफी दुखी था। उसे वो पल याद आ रहे जब उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में उठाया था। इधर सुजिन भी चीख चीख कर रो रही होती है। सुंग क्योक उसे संभालती है। तभी सेओक भी ज़ॉम्बी बनने लगता है, इसलिए वो ट्रेन से कूद जाता है। अब कुछ समय बाद सुएन और सुंग क्योक ने खुद संभल लिया था। ये दोनों बुसान तक पहुंच जाती है, इसलिए ये लोग ट्रेन रोकर टनल से दूसरी तरफ जाने लगती है। लेकिन इस तरफ कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो कि उन दोनों को आता हुआ देखते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बी समझने लगते हैं। एक ऑफिसर इन्हें शूट करने वाला था। तभी उसके कानों में सुएन के गाना गाने की आवाज आती है। सुएन वो गाना अपने डैड को याद करते हुए गा रही थी, लेकिन इससे ऑफिसर्स जान जाते हैं कि ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं, जिसके बाद ऑफिसर्स इनके पास आते हैं और आखिरकार सुजिन और सुंग क्योक बच जाती है। इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।